बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोहम्मद राहील अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद अहमदनगर रोड अरियास मार्ग पर मुतवफ़्फ़ी वसीम को डकैती के दौरान कत्ल करने वाले मुलजिम अरबाज नक्शवाला भरोकी रोड राजपा के नज़दीक मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में पार मुतवफ़्फ़ी वसीम के कातिल को कैफे किरदार तक पहुंचाने पर हम DSP वज़ीराबाद हाशिम गुजर और SHO सदर वज़ीराबाद गोहर अब्बास भट्टी को खराज तहसीन पेश करते हैं। रिपोर्ट मोहम्मद राहील अमजद, वज़ीराबाद। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम, मीरपुर आजाद कश्मीर जातला हेड पर आंधी तूफान से माली नुकसान बर्दाश्त न कर सका और मंगला से 11,000 वाट वाला टावर झटका बर्दाश्त न कर सका और तूफान की लपेट में आ गया। जानी नुकसान से बच गए। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि 11,000 वाट वाला टावर अभी तक मेन रोड के ऊपर गिरा पड़ा है। खुदा न खास्ता जानी नुकसान ना दरपेश आ जाए। हुकूमत पाकिस्तान को जल्द से जल्द इस काम को सरअंजाम देना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे नुकसानात में ऐसी टीम तश्कील देनी चाहिए जो ऐसे कामों को सरअंजाम दे सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। अहम फैसले मुतवक्का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में कारोबारी हज़रात और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान कराची पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्का हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट का दौरा करेंगे, ऑपरेशन का जायजा भी लेंगे, जबकि इन्हें KPT पोर्ट कासिम अथॉरिटी PNSP से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बरादरी को सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म बरामदी और दरामदी शोबे के इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे और इस हवाले से अहम फैसले लिए जाएंगे। 9 मई वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद भी हासिल थी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई को मुल्क में हंगामा राई और अफरा-तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI ने जो सारा कुछ किया इसको बैरूनी फंडिंग हासिल थी। दुश्मन ममालिक PTI के जरिए पाकिस्तान में अफरा-तफरी चाहते हैं। अगर काबीना ने फैसला किया तो PTI को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI को अदालत ने इजाजत नहीं दी कि जेल में सियासी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स करें। इमरान खान को ये भी इजाजत नहीं कि वो जेल में रहकर ऐसी मंसूबा बंदी करें कि बाहर अफरा तफरी हो। इनका कहना था कि नवाज शरीफ पर भी पाबंदी लगाई गई थी कि वो जेल में किसी से ना मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि PTI की जानिब से मुहर्रम के आगाज में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। मस्जिद हराम में गुलाफ काबा की तब्दीली की रुख पर मुनासिब मक्का मुकरमा। नए इस्लामी साल के आगाज के साथ ही गुलाफ काबा की तब्दीली का अमल शुरू कर दिया गया। मस्जिद हराम में गुलाफ काबा की तब्दीली की रुख पर तकरीब मुनाकिद हुई। कस्बा फैक्ट्री से गुलाफ काबा मस्जिद हराम मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1300 किलोग्राम वजनी गुलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई है, जबकि गुलाफ काबा की तैयारी में 159 कारीगरों ने हिस्सा लिया। गुलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया। गुलाफ काबा पर 120 किलो सोना, 100 किलोग्राम चांदी से आयत कुरानी को कन्नदा किया गया। इस्तीफा नामंजूर। इमरान खान की उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारियां जारी रखने की हिदायत। बानी PTI इमरान खान ने उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारियां जारी रखने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI ने पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने उमर अयूब पर इत्मीनान का इजहार किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उमर अयूब पर बानी PTI इमरान खान ने इजहार इत्मीनान किया है और इन्हें ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत की है। इससे कबल PTI कोर कमेटी ने उमर अयूब को इस्तीफा मुस्तरद करते हुए बानी PTI इमरान खान से फैसले पर नजरसानी की अपील की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।